जैसे अभी आप दिल्ली या फिर कोई भी मेट्रो सिटीज के कंटेंट क्रिएटर्स को देखते होंगे, तो वहाँ अगर उनके पास 1000 या 1500 फॉलोअर्स भी आते हैं तो उनके पास ब्रांड्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ मुरादाबाद में क्या गलती हो रही है? गलती हो रही है, नहीं मैंने भी करी है, ठीक है। दैट ब्रांड कोलैबोरेशन की जगह वी डू बाटर कोलैबोरेशन। करेक्ट करेक्ट। So I think that's very even I have done some good things with that. मतलब मैंने भी किया है ये चीज एंड अभी मतलब even I was learning things like that. मेरा एक friend है व्योम, so he helps me in these things because he is running his own page, उसकी पूरा अपना वेबसाइट है, तो he knows stuff about it. तो मैं उससे पूछती हूँ ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे 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 एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग Abhi and Niu, and then they shared some story about Kanishka Thakur. She is a Instagrammer, new Instagrammer, career counseling करती हैं वो। तो उनका मैंने एक सेशन अटेंड किया था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि नेवर गो फॉर बार्टर सिस्टम। इधर 600 फॉलोअर्स और 6000 फॉलोअर्स तो ठीक है, वो तो हो गई, बट नेवर गो फॉर बार्टर कोलैबोरेशंस बिकॉज आप अपना काम भी उन्हें दे रहे हो एंड उनका काम भी हो रहा है। तो ठीक है कि अगर ठीक है यू कांट पे इनफ कि 5000 नहीं दे, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, बट चार्ज समथिंग, एटलीस्ट चार्ज समथिंग कि ओके यू कांट गिव दिस मच, you're a budding company, it's okay, so you give me इतना, but never do barter collaboration। उससे क्या होता है कि आपकी भी या आप भी इन किसी आप भी कोई काम कर रहे हो तो कोई एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, बिजनेस हो गया, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ठीक है प्राइमरी चीज नहीं है था आपके बिजनेस में, बट है तो सेकेंडरी तो है, नेसेसिटी तो है ना, एक टाइम पे जरूरत हो जाएगा। सो कभी उस चीज को निग्लेक्ट मत करो एंड बी ब्लंट अबाउट, बिकॉज आई एम अ लिटिल अरे यार, अरे ऐसे जानती हूँ थोड़ा, अरे ऐसा वो चीज आ जाता है मेरे साथ। so लाइक नहीं, दिस इज बिजनेस एंड आई नीड टू बी क्लियर कट अबाउट इट। मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ उसके साथ, आई एम जस्ट डूइंग माई बिजनेस, सो दैट्स। ओके, ये मेरे को बहुत नया पर्सपेक्टिव मिला है, क्योंकि मैं अभी तक जिसे भी कांटेक्ट कर रहा था मैं एज अ बार्टर सिस्टम ही कर रहा था। और ये अच्छा अगर आपने मेरे को बताया, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम से जिस भी कंटेंट क्रिएटर को करूंगा अप्रोच, तो मेरे को ये चीज ध्यान में रहेगी। अभी क्या होता है ना कि कुछ रेस्टोरेंट या कुछ मैं अभी करेक्ट। भी कर देती हूँ कि ठीक है चलो, बट आई एम स्लोली एंड स्टेडीली गोइंग टुवर्ड्स इट कि नहीं ओके अब होगा, बिकॉज आई हैव सम ऑफर्स इंक्लाइंड विद मी। सो मैंने अब उसे भी आपको स्टडी करनी पड़ती है अपने पेज की, आपको अपने इनसाइट्स देखने पड़ते हैं कि एवरेज, फिर एवरेज निकालना पड़ता है कि रिसेंट में आपका कितना एंगेजमेंट आ रहा है या क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से सम फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है करो। एंड इफ दैट्स अ बडिंग कंपनी, तो उनको तो ठीक है इतना आई कैन डू दिस मच, 500 रुपए आपके लिए कम कर दे, दैट्स इट, बट आई कांट। करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अच्छा मिला है और मैं इसके ऊपर पक्का काम करूंगा, कि हम लोगों का भी ये है कि फॉर मुरादाबाद हम लोगों को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को थोड़ा बूस्ट करना है अभी करंटली। करना पड़ेगा। नहीं, मुझे करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑब्वियसली उसके अंडर ही आ रही है हमारे। वो कोई डिफरेंट नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग से। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो उसे भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपके जैसे कंटेंट क्रिएटर हमें मिलते रहेंगे तो हमारा कनेक्शन बढ़ता रहेगा, और कोई भी डील आएगी तो पक्का हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। तो एक क्या पॉइंट था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो टायर 3 सिटीज में हैं और जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, उन लोगों को एफिलिएट्स के बारे में भी काफी कुछ नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, क्योंकि वहां से भी मुझे अच्छी ही नहीं खासी। पता था, हम्म मुझे ही नहीं पता था। हम्म अभी इसी ड्यूरेशन में आई लर्न सो मेनी थिंग्स, तो या मैंने वो भी लर्न किया एंड I've started earning with that as well. So it's good. It's nice. Really nice. हम्म। क्योंकि वहां से अगर आपके पास अगर नंबर कम भी है ना, अगर नंबर कम है और आपकी ट्रस्टेड ऑडियंस है, तो जो आप सजेस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को, वो पक्का बाय करते हैं जाके वहां से। अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग तो करते हैं बाय जाके। हाँ। ओके। एंड बिजनेस, हाँ, 100 लोगों, अगर हम 100 लोगों को बिजनेस सिखा रहे हैं तो वो 100 नहीं चलता है, वो 10 से ही चलता है। सो इट्स गुड। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। करेक्ट। एक मैंने अभी शायद 1-1.5 साल पहले एक चीज सीखी थी, एजाइल मैनेजमेंट, शायद आपने सुना होगा। अजाइल क्या मैनेजमेंट। क्या क्या? अजाइल आई मैनेजमेंट। डोंट, आई डोंट नो एक्चुअली उसमें क्या व्हाट इज होता है, दैट। हाँ उसके अंदर क्या होता है कि
जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, बीट शॉर्ट टर्म बीट लॉन्ग टर्म, आपको क्या करना पड़ता है, हर स्टेप के बाद अपना जो प्लानिंग है उसे रिसर्च करना पड़ता है वापस से, और देखना पड़ता है कि अभी भी सारे फैक्टर्स सेम हैं या नहीं। और वो अगर हम किसी भी चीज में लेके चलेंगे, लाइफ, अपने बिजनेस, अपने प्रोजेक्ट्स, जो भी चीज है, पैशन, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अजाइल मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल बहुत बड़ा लॉकडाउन का है, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छे से फैक्टर्स प्लानिंग करी थी। जिस क्राइटेरिया से हमने शुरू किया है वैसे फैक्टर्स। नो नो नो, वो उस जो आपके डिसीजंस होने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, उसके जो फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक कंपनी बिल्ड करनी है, उसके अंदर 4 फैक्टर्स हैं। मेरे को फंड रेजिंग करनी पड़ेगी, मेरे को अपने सप्लायर से कुछ ना कुछ सामान उठाना पड़ेगा, कस्टमर की नीड्स देखनी पड़ेंगी। तो अपने को क्या करना पड़ता है ना, हर चीज को, जो फैक्टर्स हैं हमारे, वो टाइम टू टाइम चेक करते रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिसने लॉकडाउन से पहले वो चीज चेक कर ली होगी अपने बिजनेस में, उसने लॉकडाउन बहुत अच्छे से प्लान कर लिया होगा अपना। अजाइल मैनेजमेंट, या अजाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जब मैं लॉकडाउन में, एक्चुअली मैं भी वर्क फ्रॉम होम करा था मैंने स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए, तो वहां मैंने वो चीज़ अप्लाई करी थी, जो मेरी कंपनी में काम हो रहा था, तो मैंने वहां अप्लाई करा था। और फिर अभी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा अपना, तो यहाँ पे भी वो मैं करता रहता हूँ, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। तो वो हम अपने लाइफ मतलब लाइफ की प्लानिंग में भी लगा सकते हैं और बिजनेस प्लानिंग में भी लगा सकते हैं वो चीज़। मैं सर्च करूंगी अजाइल हाँ, मैनेजमेंट और बिल्कुल पढ़ूंगी इसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक हाँ, यू फॉर दैट। यू वेलकम। और सेकंड थिंग, अभी एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स जो हैं, फॉर एग्जांपल पहले टिकटॉक आया था, और अभी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसको लेकर क्या व्यूज है आपके? It's okay. Views, yeah, views. Yeah, people are running such big companies. Yeah, MX Takatak and Roposo and the TikTok. Who am I to give views about? It's एज अ okay. It's totally एज अ fine. कंटेंट क्रिएटर। Okay, I'm okay with the ideas. See, लाइफ में हर चीज मिलेगी आपको, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी बुरी, it's okay. You just have to find the one you have. That's it. आपको हर चीज मिलेगी हर जगह। इंस्टाग्राम में भी देयर इज सम अजीब गरीब चीजें आने लगी हैं, या इट्स ओके, अच्छी भी चीज है। तो यू जस्ट फाइंड द प्लेस वेयर यू हैव टू रीच एंड व्हाट आर योर गोल्स, एंड तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको चीज चाहिए इन सब प्लेटफॉर्म्स में, जस्ट ग्रास्प देम एंड लेट्स गो। वो इंस्टाग्राम में हम क्या करते हैं, कुछ हैशटैग्स फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फीड आते आने लगता है। ऐसे ही जैसे मेरा जो बेसिकली रहता है वो डांस का रहता है एंड का रहता है। तो ये यही चीज है, बिकॉज अगर आप कीप स्क्रॉलिंग, फिर तो आप उस लूप में फंस गए। हो गया 1 घंटा 2 घंटा, यू आर स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग एंड करेक्ट। स्क्रॉलिंग, है ना। बाकी जो रोपोस और ये सब हो गया, दे आर मेनली आई डोंट यू इतना टाइम आई डोंट इन्वेस्ट इन देम। आई पुट वीडियोस इन देम, रोपोसो में टकाटक में आई पुट वीडियोस इन देम, बट इतने थॉरली मेरा मेन फोकस जो है वो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब है, तो मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस। ओके। बट एक एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ यार, कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना, जो ये शॉर्टर वीडियो प्लेटफॉर्म्स आए हैं और इंडिया बेस्ड हैं अभी, यहाँ पे हमारे पास इतनी अच्छी ऑडियंस है। अगर आप वहाँ जितना कंसिस्टेंट आप इंस्टाग्राम पे अगर कंटेंट डाल रहे हो और वहाँ डालने शुरू करोगे, तो फर्स्टली तो आपकी एक कम्युनिटी वहाँ बिल्ड हो जाती है बहुत अच्छे से। क्योंकि वहाँ अभी आप देख रहे होगे कि ऑर्गेनिक रीच कितनी कम हो गई है इंस्टाग्राम पे ना, हम्म। क्योंकि पहुंच ही नहीं पाता। जब तक आप एड रन नहीं करोगे तब तक आपका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं वो। हाँ। And I think I know you're right. But the thing is, doing अभी ना मैं सब काम खुद कर रही हूँ, so I think I need someone with me as in my team to do things या for me, यू because नीड टू हायर वन yeah, पर्सन। yes, करेक्ट करेक्ट because करेक्ट। literally मतलब वीडियो एडिटिंग में, फिर अपलोड में, फिर डिस्क्रिप्शन में मुझे I like things go as you know, मेरे को जो चीज पसंद है वो ना वैसे नहीं पसंद, आर्टिफिशियल नहीं पसंद। अगर मैं कुछ डाल भी रही हूँ या चीजें डाल रही हूँ, आई रियली वांट देम टू बी मी, कि हम्म ये हूँ, ये दिखा रहा है, मेरा पार्ट दिखा रहा है ये, कि दिस इज मी। सो इस चीज पे थोड़ा मेरा ध्यान रहता है, इसलिए बिकॉज जो वेब सीरीज का भी जो मैं रील्स डालती हूँ उसमें जो मैं डिस्क्रिप्शन डालती हूँ वो मैं खुद लिख के डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता हम्म है, बिकॉज दैट्स द थिंग। तो आई रियली थिंक मुझे एक पर्सन चाहिए होगा जो इस चीज को मेरी समझे, हम्म। and as a team we work, because creating content, editing videos, everything I'm doing it by myself, so मेरे लिए hectic हो गया है, I am accepting it, but I'm thinking देखते हैं, let's see, सो because ये चीज भी at least
आपको इन्वेस्टिंग के लिए कि आप इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, इसमें भी, हर जगह वीडियोस डालनी है आपको। बहुत बहुत ही हैवी काम है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं यहाँ पे भी आपको एक टिप देना चाहता हूँ। तो फ्री बिल्कुल एडवाइस, फ्री एडवाइसेस है, बट जनरल एडवाइस है। जब मैं अभी रिजाइन करके आया था अपनी जॉब, तो मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, मैं अकेले ही काम कर रहा था सारा। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड को कांटेक्ट करा। वो भी अभी मतलब जॉब के लिए सर्च कर रहा था, या फिर जॉब भी कर रहा था वो, तो लॉकडाउन में उसने छोड़ी थी। और वो बहुत अच्छा कोर्स करके आया था एनालिटिक्स का। तो मैंने क्या करा, अपना जो आप भी बता रहे हो कि आपको एक पर्सन हायर करना पड़ेगा, एज अ पार्टनर उसको ले आया मैं बिजनेस में, और उसके बाद मेरा काम बहुत ज्यादा इजी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारी कॉन्सेप्ट था, ये मेरा कॉन्सेप्ट लास्ट अगस्त 2020 से चल रहा है। जब हमारा लॉकडाउन खत्म हुआ था ना, लास्ट 2020 से, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा चल रहा था। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो मुझे इम्प्लीमेंट करने थे, इसी कंटेंट को लेके, अपनी कंपनी कह रहा हूँ। तो वो सब चीजें तभी हो पाई जब मैंने किसी को लेके आया मैं अपने साथ। तो मेरा भी सजेशन आपको वही रहेगा कि आप देखो कि कौन है आपके अराउंड जो काम कर सकता है अच्छे से, और जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स यस, होते हैं उनको ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये भी मैंने यूनिवर्स को डाल दिया है मैसेज, हो ओके। जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जो हम शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो आप विकास मुरादाबादी को जानते हो कि मुरादाबाद के काफी फेमस यूट्यूब चैनल है उनका, विकास मुरादाबादी करके। ओके। नो इशू, नो इशू। तो लास्ट पॉडकास्ट पे वही आए थे। तो हम लोगों की काफी बात हुई थी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स को लेके। तो उस पे क्या डिस्कशन था हमारा, कि जो भी प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म उस लेवल का कंटेंट, मतलब जिस भी जो क्रिंजी कंटेंट है, उस पे क्रीपी कंटेंट है, वो इसीलिए है क्योंकि वो ऑडियंस देख रही है उसे। क्योंकि प्लेटफॉर्म उसी कंटेंट को प्रमोट करेगा जिसके ऊपर ज्यादा व्यूज आएंगे। सेकेंड थिंग, क्रिएटर वही कंटेंट बनाएगा जिससे उसे फायदा होगा, जिसपे उस पे व्यूज आएंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एटलीस्ट इन मुरादाबाद, तो अगर हम थोड़ी कोशिश करें इन वाले प्लेटफॉर्म पे थोड़ी एजुकेशन देने की। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक्सेल की क्लासेस डालनी स्टार्ट करी है, 1 मिनट एक्सेल क्लासेस डालनी स्टार्ट करी है शॉर्टर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम लोग अगर थोड़ा इधर कंटेंट अच्छा डालना शुरू करेंगे, तो आई थिंक थोड़ा बेटर हो सकता है वो मुरादाबाद के लिए कंटेंट। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। मतलब हम्म। मैंने भी जो वेब सीरीज वाला जो न्यू पॉइंट है, मैंने इसी उससे डाला कि लोग एटलीस्ट कुछ अच्छा देखें। कि करेक्ट। अगर वो डांस भी देख रहे हैं, कि डांस की वीडियो भी देख रहे हैं, तो वो कुछ ऐसी देखें जो देखने लायक हो। ये नहीं कि हम्म। मतलब क्रिंज ऑल दैट। इसीलिए दैट्स आई सर्च फॉर विकास मुरादाबादी on YouTube. या ही इज He डूइंग। looks like a nice person. या मतलब उसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड कंटेंट है या फिर कुछ है। वो ब्लॉगिंग टाइप कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। मतलब जो मुरादाबाद की चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल प्रेम वंडरलैंड, या फिर जो भी छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ, उन्हें कवर करके बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और ही इज ग्रोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आपके प्रोफेशन जो, ऑब्वियसली आपका वो जो प्रोफेशन है वो अभी बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट होने वाला है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, आप हायर करोगे, और ऑब्वियसली वो एज अ बिजनेस लेके ही चलना है सबको, जो भी हम काम कर रहे हैं। तो जो वो बिजनेस मॉडल बनेगा, या फिर आप अभी जो प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो, तो उसके बारे में कुछ मिथ्स होते हैं लोगों के दिमाग में, जो क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके पास भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते होंगे, जो अभी आपकी ऑडियंस में होंगे या कम्युनिटी होंगे, तो उसमें से आप एक दो क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर सकते हो क्या, जो बहुत ज्यादा मिथ्स होते हैं, ताकि अगर ऑडियंस ये देखे तो उन्हें पता चले उस चीज के बारे में। एक डांस के चैनल को लेके तो मेरे से एकदम ये हो जाते हैं कि बेटा पैसे मिलने शुरू हो गए, कितने कमा रहे हो। लाइक डांस वीडियोस में सबसे पहली बात, पैसे नहीं मिलते बिकॉज सॉन्ग्स दैट वी हैव आर कॉपीराइट, उनका कॉपीराइट होता है। तो एज लाइक मैंने इतने जनों को बोल दी ये बात, तो अल्टीमेटली फिर मैंने बोला हाँ हाँ हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, आई एम लेफ्ट इट, ठीक है। अब मैं कितनों को क्या बोलूं, लाइक हाँ हाँ हो रहा है, हाँ अभी सही है, टाइम है, हाँ हाँ। एक ये है, मतलब इसको लेके कि बेटा मतलब एकदम से पीपल स्टार्ट रनिंग, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट मनी, कि इंसान ने किया काम एंड पैसा। तो एक ये भी बहुत, आई थिंक इट्स अ मिथ कि पैसा को एकदम से स्टेज में लाना, बिकॉज देखो आई एम अ डिप्लोमेटिक पर्सन। अब इस चीज में उनकी भी गलती नहीं है, जब उनको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, तो ऑब्वियस है वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो इट्स लाइक, बट मैं जवाब दे के, तो इट्स लाइक उनको ज्यादा ना कह के हाँ हाँ होगा, धीरे धीरे हो रहा है,
तो मैंने गलत भी नहीं बोला एंड मैंने पूरा सच भी नहीं बताया, तो ओके एक द हो ग्रे गया। पाथ ब्लैक एंड व्हाइट से होने से अच्छा है ना। Yes. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी हम लोग एक गेम गेम की तरफ चलते हैं। उसके अंदर मैं आपको कंपनीज के नाम बोलूंगा, और उसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप एक दिन के लिए सीईओ होते उस कंपनी के, तो आप उस कंपनी में क्या अच्छा। चेंज कर, उस कंपनी के फीचर्स में क्या चेंज करते। तो फर्स्ट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक ही ओनर है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप क्या चेंज करते। मैं क्या चूज करती, सबसे पहले तो उनकी एल्गोरिथम चेंज की मैं। ओके करेक्ट। कि सिर्फ सिर्फ जो ट्रेंडिंग चीजें हैं सिर्फ उसी ना करके कुछ कुछ जो एक डिफरेंट एलिमेंट लगे किसी की वीडियो में या क्या किसी में भी, चाहे उसके लिए एक अलग से टीम बिठानी पड़े कि हाँ इट्स ओके टोटल, जैसे वो तो ऐसा हो गया लाइक यू नो क्या बोलते हैं उसे, पर्ची उठाने को, प्राइस वो, व्हाट इज दैट गेम प्ले, लॉटरी। लॉटरी, हाँ चाहे वैसा होता है बट इट्स ओके, कोई भी ऐसी चीज कि ट्रेंडिंग तो ठीक है चल ही रहा है बट देयर इज सम एलिमेंट दैट पर्संस फील्स एंड कुछ आप जिससे वो करते हो कि आपको लगता है फील करते हो या कि हाँ ये चीज है, लाइक एट अभी एंड न्यू आई एम डूइंग देयर कोर्स ऑन कंटेंट क्रिएशन, so they told the class ki you should know your why. If you're making anything, you're creating anything, you should know your why. Why are you doing? They told us their why. Because they love India. That's why they make so beautiful videos, reels on India. So I was like, हाँ यार why होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं एंड फेल भी होती है चीजें, है ना, फेलियर भी होता है, तो यू नीड टू बी क्लियर फ्रॉम हेयर व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो करेक्ट। इफ यू हैव योर व्हाई, गो फॉर इट। तो इसीलिए वो जो चीज है, सो वो सारा वाई जो है मे बी सबके सामने आ जाए इवेंचुअली, बट अगर ऐसी एक टीम बनाई जाए कि हाँ ये चीज, हाँ आई कैन सी समथिंग इज देयर या आई सी समथिंग यूनिक इन दैट कंटेंट, तो हाँ ये हो सकता है, तो उसको उठाया जाए। सो इसके ऊपर क्या है ना, अभी बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं। फॉर एग्जांपल एक योदा प्लेटफॉर्म आया है, एक मीम्स चैट प्लेटफॉर्म आया है। तो वहाँ क्या हो रहा है ना, वहाँ जो कंटेंट है ना अभी, वो मैनुअल अप्रूव होते हैं। हम्म। मतलब अभी उस कंटेंट को अप्रूव करने के लिए अभी वहाँ मैनुअल टीम बैठी हुई है। तो जो आप अभी बोल रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जो भी कंटेंट आता है उसे पहले मैनुअल अप्रूव करते हैं कि हाँ वो किस ऑडियंस के लिए है, वो प्लेटफॉर्म, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस है भी या नहीं है। तो दे आर वर्किंग थ्रू इट। सो हो सकता है कि आगे जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम करे इन चीजों पे काम, हाँ मे बी। यस हो सकता है। सेकेंड इज गूगल। गूगल, हाँ गूगल के लिए मैं क्या बोलूँ, गूगल इज लाइक द माउंट एवरेस्ट। उसकी एक पोजीशन है, यू कांट यू नो, माउंट एवरेस्ट को हम हिला नहीं सकते अपनी जगह से कि साइड हो जा या थोड़ा कर दिया, either you have to be bigger than Mount Everest to you know Google को हटाने के लिए, I don't think so I can do anything when it comes to Google. ओके, मिंत्रा। Myntra, hmm, Myntra को I guess जैसे Amazon एसोसिएट्स है एंड जो डिफरेंट डिफरेंट जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये वो एफिलिएट्स करते प्रोग्राम। हैं यू नो, हाँ एफिलिएट या उस चीज पे थोड़ा ज्यादा वर्क करना चाहिए। आई हैव क्वेश्चन फॉर यू एज वेल मैम। ओके। सो अभी जो क्वेश्चन था, गेम वाला क्वेश्चन पूछा, यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, तो यू मस्ट बी इन्वेस्टिंग एज वेल, राइट यस और नो? यस यस। सो सेम क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू अ कंपनी एंड सेम क्वेश्चन, ओके? ओके। ओके, द कंपनी इज जीरोधा। सॉरी, जीरोधा। जीरोधा, जीरोधा। जीरोधा इज डूइंग यस। गुड, और वो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रही है। जीरोधा में कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगा मैं, क्योंकि फर्स्टली तो वो बूटस्ट्रैप कंपनी है। तो वो उसे मैं क्या ही एडवाइस दूंगा अभी, करंटली क्या एडवाइस दे सकता हूँ, कि वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। बस हाँ, वो एक चीज कर सकती है, अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अच्छे से, जो ऑडियंस जिसे इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं है उसको एजुकेट कर सकती है अच्छे से, जिसकी वजह से उसके पास और लोग आएंगे और उस पर ट्रस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी वी नो 130 करोड़ में से अभी भी 7 करोड़ लोग हैं जो बस खाली इन्वेस्ट करते हैं इंडिया।
और यूएस में वो पॉपुलेशन का 50% है। तो ये चीज कर सकती है अभी करंटली जीरोधा। गुड। तो अभी आप मेरे को बताओ कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो या फिर उन्हें आइडलाइज करते हो और जिनसे आप सीखते रहते हो। Okay. First of all, obviously my parents and my friends and Shivani, Brahma Kumari Shivani. So yeah, these are the three people. ओके। हाँ, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड मी रियली वेल। मुझे हर तरीके से समझते हैं एंड यू नो दे टोटली एक्सेप्ट मी द वे आई एम। सो प्रॉब्लम्स देखो हर जगह होती हैं एंड आइडियाज में होती हैं प्रॉब्लम्स या डिस्कशन होते हैं, बट दैट्स ओके, दे आर फैमिली एंड दे अंडरस्टैंड मी एंड स्पेशली माय फ्रेंड्स बिकॉज अगर मेरे and they have pushed me to do things. My best friend Shubhi, she used to say कि अरे स्टार्ट कर देना, कि डांस स्टार्ट कर दे, जब है इतना तो कर दे। एट द टाइम व्हेन आई वाज इवन थिंकिंग अबाउट इट कि ये मुझे करना है कहीं पे भी कुछ याद, अरे कर दे, स्टार्ट कर दे, कैसे भी कर दे, चैनल बना ले, वो so like, and Khushveen also, I was in Noida, I was doing job, so Khushveen was my friend there. So you say, "Arey, this is the app. Go, come on, make a video and post it in." She also, Shubhi and Khushveen, they were like, "Yeah, arey kar. Jab you know what you like, what you love, do it." Most people don't know that what they love. You know what you love, so just go for it. हाँ, ठीक है, ओके, बट एक्चुअली मतलब उनका जो एक पुश था ना, जो बना रहता था, कहीं ना कहीं से आता रहता था, बीच बीच में आता रहता था कि हाँ, एक बल्ब जला देते थे, थोड़ा वो फ्यूज हो जाता था, वो आ रहे थे, उसे जला देते थे स्विच ऑन करके या बदल देते थे बल्ब। तो वो चीज वो करती थी। एंड थर्ड इज शिवानी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी। सो दिस लॉकडाउन टाइम, अब 2 साल हो गए ओवरऑल, इट वाज लाइक वेरी मच यू नो व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ एंड क्या हो, इधर कैसे करते, कैसे ठीक किया जाए इसको, एवरीथिंग इज डिस्टॉर्टेड, समझ नहीं आ रहा है। लाइक करते हैं कुछ डिफरेंट करते हैं फिर। सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड स्टार्टेड लिसनिंग टू हर यूट्यूब वीडियोस। एंड दिल्ली में व्हेन आई वाज लिविंग इन जीटीबी नगर, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स, आई वाज लिविंग इन जीटीबी नगर। तो वहां पे मेरी एक फ्रेंड थी मीनू। तो उसने बोला चल चलते हैं, यही पास में है, 5 मिनट का रास्ता है, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, वहाँ एक हफ्ते की क्लास है, लेट्स गो। एंड वो टाइम तब था जब मैं छोड़ने वाली थी दिल्ली, एक हफ्ता ही बचा था, एक हफ्ता था और एक हफ्ते की वो क्लासेस थी, और अगले दिन 8वें दिन मुझे जाना था दिल्ली, छोड़ के मैं जा रही हूँ। तो हम गए वहां पे, वो 7 दिन, चलो ठीक है चलते हैं, लेट्स सी, कुछ अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, वो चीज खत्म हो गई। उन्होंने मेरी क्लासेस थी वो पूरी हुई वहां पे, ओके डन। फिर मैंने हल्के हल्के सुनना शुरू करा, एकदम नहीं कि अरे हाँ, एकदम नहीं हुआ ये चीज, इवेंचुअली टाइम लगा, 2 साल लगे मुझे इस चीज से करने में। फिर चीजें होती रही कि नई जॉब भी लग गई एंड आई एम डूइंग द जॉब बट नॉट सेटिस्फाइड, या वो सब चीजें चल रही। स्टिल आई यूज्ड टू लिसन, स्टिल कोई फर्क नहीं था, बिकॉज चले जा रहा था वो चीज। आई यूज्ड टू लिसन टू यू नो काम माई सेल्फ कि ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके, आई यूज्ड टू लिसन हर वीडियोस। देन लॉकडाउन हो गया, देन आई केम होम, फिर ज्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया, आई स्टार्टेड डूइंग योगा, स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, एंड आई स्टार्टेड यू नो inculcating her values, the values she used to teach, and it has been a game changer. मतलब मेरे पर्सनल लेवल पे I'm saying, my relationship with my family, friends, and my relationship with myself, it has totally changed. You know, loving someone is great. You should find the love of your life or whatever soulmate. But loving yourself is something मोस्ट इम्पोर्टेंट। everyone should do. Because yes, you can't love anyone else until and unless you love yourself. So अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, the way you are with your perfections, how can you expect people to love you perfectly or you love them? नहीं हो सकती वो चीज, दोनों चीज नहीं हो सकती। तो पहले खुद से प्यार करो, चीजों को एक्सेप्ट करो, लोगों को एक्सेप्ट करो द वे दे आर, उनकी सिचुएशन समझो। ये मत अरे यार क्या है, नो, तुम भी कुछ पॉइंट पे होते हो कि दूसरा बंदा भी उस लेवल पे इरिटेट हो जाए तुमसे, होते हो तुम भी उस टाइम पे पेरेंट्स के साथ
मतलब थोड़ा धैर्य रख के एंड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी माइंड कि बोल नहीं रहे हैं ठीक है, लेकिन में अरे यार इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, नो, माइंड में वो आपको एक अप्रोच रखनी चाहिए कि इट्स ओके, अभी थोड़ा सा ऐसा हुआ है, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी फाइन, ये चीजें रखनी पड़ती है। एंड पहले मुझे बहुत मुश्किल होता था यार मैं कैसे करूँ, हर चीज मैं ही क्यों, हर चीज पे मैं ही क्यों, नहीं मुझसे नहीं होता था, बट वो जो एक अगेन लीप थी कि नहीं जस्ट कीप डूइंग, मतलब अगर हम कुछ एग्जाम क्लियर करना है हमें, व्हाट वी डू, हम ये रखते हैं ना कि वो मेरा एग्जाम मेरा ही है, वो मेरी सीट मेरी है, मैं बस एग्जाम देना है मुझे लेना है। तो यहाँ पे भी व्हेन इट कम्स टू फेथ, पहले आपको फेथ दिखाना पड़ता है, फेथ लाने करेक्ट। की, फेथ, आई हैव फेथ, आई हैव फेथ, ये चीज रखनी पड़ती है। सो मैंने वही ट्रिक अपनाई कि मैं कुछ नहीं रख रही दिमाग में, आई एम जस्ट सेइंग आई हैव फेथ एंड आई एम डूइंग इट। एंड अब मुझे ये चीज पता चली कि ये चीज कब कन्वर्ट हो गई इस चीज में, लाइक I feel like universe is working for me. I'm not telling the universe to work for me. No, not at all. It's like I am accepting everything universe has for me. And कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं नहीं चाहती कि चीजें हूँ बट हो गई, इट्स ओके, इट्स यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी एंड हो रही है मेरे लिए, चीजें हो रही हैं, आई जस्ट नीड टू हैव फेथ एंड थिंग्स हैपन। सो it's beautiful journey, finding yourself and believing in yourself and having faith। I don't, जो भी हो, जो भी इंसान मानते हो, भगवान को मानते हो, किसको मानते हो, किसी पार को मानते हो, जिसको भी मानते हो आप, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो भी इमर्जिंग लोग हैं आपके इंडस्ट्री में, या फिर जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे जर्नी आपकी है वैसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या रोड मैप देना चाहोगे आप, स्टार्ट से एंड तक, जिस स्टेज पे अभी आप हो वहां तक पहुंचने के लिए, और स्टार्ट से फॉर एग्जांपल 20 इयर्स का कोई आया आपके पास और वो पूछ रहा है कि मैं आपकी स्टेज तक अभी कैसे पहुंचूं, तो क्या रोड मैप देना चाहोगे आप? हम्म हाँ, तो रोड मैप ये रहेगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, यू नीड टू हैव 100% फेथ इन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने फेथ कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, अगर नहीं भी हो रहा है इट्स ओके, बट पहले एक्सेप्ट कर लो कि यस यू कैन डू इट, यू आर डूइंग इट, उस चीज को पहले आप एक्सेप्ट करो। सेकंड, never compare yourself to any simultaneous person who is doing the same, it's okay, totally cool, क्योंकि they have their own ups and downs, their life is different from yours, तो कोई नहीं, चलता है। तो आप अपने से कंपटीशन रखो कि अगर आप एक साल पहले कुछ थे और अब आप क्या हो, उसमें कुछ ग्रोथ आया है या नहीं आया, या आप एक एक उसी मोनोटनी में चल रहे हो, तो एक उस चीज पे रखो, बिकॉज चेंज इज द ओनली मोनोटनी, यू शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि हमेशा लाइफ सिंपल नहीं चलेगी कि ऐसे ऐसे ऐसे, इवन हार्ट बीट्स आर लाइक दैट। सो change is the only monotony we should go with। Second thing is that, and third is self love, it's very important, because आप हर चीज कर लो लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, सो you can't do anything, you if you're loving some your passion as well, वो चीज भी आप फुली नहीं कर पाओगे अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस तरीके से। पॉजिटिविटी, इट्स वेरी या इंपॉर्टेंट, पॉजिटिविटी बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ में हर चीज मिलेगी आपको, लाइफ विल सर्व यू एवरीथिंग, यू जस्ट बट वही लो, वही प्लेट से उठाओ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, लाइक मेडिटेशन मेरे केस में, योगा मेरे केस में, प्लेट से वही उठाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चार एक चीजें। एक बहुत अच्छी चीज बोली आपने, कंपैरिजन वाली चीज ना, तो जो हमारा ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का जो विजन था, वो बेसिकली विजन यही था कि अगर आप यूट्यूब कंटेंट देखोगे तो फुल ऑफ सक्सेसफुल लोगों की पड़ी हुई है, इंटरव्यूज पढ़े हैं, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कमा लिया है उन्होंने, कोई भी उसके बीच की जर्नी नहीं दिखा रहा है आजकल, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, कि एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब जब हम लोग किसी भी चीज को परस्यू करना स्टार्ट करते हैं, मिड वे में होते हैं, तब क्या होता है उन्हें वो चीज पता ही नहीं है, उन्हें बस खाली ये पता है कि मेरे को स्टार्ट करना है और एक दिन मैं मिलीनियर बन जाऊंगा। तो ये पॉडकास्ट जो हाँ, स्टार्ट करने का हमारा, हाँ, यस, कर,
करने का। स्टार्ट करना और एंड वो बहुत सारे पैसे में खेल रहे हैं, वाह। नो, करेक्ट। दैट्स नॉट द थिंग। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में। करेक्ट। कंसिस्टेंसी एक लेवल पे आके बोर्डम भी हो जाएगी, बट उस बोर्डम को आपको क्रॉस करना, क्योंकि मोटिवेशन एक लेवल तक रहता है। मोटिवेशन इज वेरी ओवररेटेड। मोटिवेशन एक लेवल तक ही रहता है, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत मैटर। अगर आप परफेक्शन के लिए रन करोगे, दैट इज टोटली यूजलेस। जस्ट बिलीव इन गेटिंग बेटर ईच डे, दैट्स इट। करेक्ट। तो वही वही विजन था हमारा, जिसकी वजह से हम, जैसे आपकी स्टोरी हो गई, हमारी स्टोरी हो गई, हम उगान फैशन इंस्टीट्यूट है मुरादाबाद में, उनकी फाउंडर को लेके आए थे। नेचुरोपैथी जो डॉक्टर हैं करंटली, क्योंकि दैट इज अ बिजनेस, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है अगर आप बिजनेस करोगे तो एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आएगा। वो चीज उन्हें दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉस अभी ऐसे पैसा नहीं आता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल्स वो करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो जॉब में बोर हो जाते हैं और उसे उस चक्कर में, बोर होने के चक्कर में छोड़ देते हैं और फिर बिजनेस में आते हैं। तो बिजनेस में भी आपको प्रोसेस तो वही है ना, कि आपके प्रोसेस तो वही रहेंगे, आप बार बार प्रोसेस तो चेंज करोगे नहीं, कोई नई चीज करोगे नहीं, तो वो भी बोर्डम ही हो जाएगा। तो अगर वो भी छोड़ के आ रहे हैं तो उन्हें पता रहे कि यहाँ पे भी बोर्डम है, एक टाइम के बाद आपको वही रेगुलर रूटीन वर्क करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का जो पॉडकास्ट हो रहे हैं तो वो उसी चीज के लिए हो रहे हैं कि उन लोगों को कम से कम अवेयर रहे वो। एटलीस्ट। इसके थ्रू ही मैंने ये चीज रियलाइज करी, द वे यू टोल्ड मी व्हाट इज योर मेन मोटिव बिहाइंड दिस पॉडकास्ट, एंड दैट इज वेरी नाइस। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। थैंक यू। मतलब अगर मुरादाबाद, अगर पूरे वर्ल्ड नहीं तो मुरादाबाद के ऑडियंस को तो हम ये दिखा सकते हैं अभी करंटली कि एग्जैक्टली क्या है बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस करना भी बहुत ज्यादा कूल हो गया है ना। जैसे हाँ। 90s में था कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा कूल थी, फिर क्या हुआ, आईटी जॉब्स बहुत ज्यादा कूल हो गई थी 2000 से 2010 तक। फिर 2010 में वहां डिप आया था एक बार, तो क्या हुआ था फिर वापस ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत ज्यादा, आईटी जॉब्स तो नहीं लेकिन ये सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग वाला सेक्टर बहुत ज्यादा कूल हो गया था। तो अभी जैसे ये 2019 आया ना, जैसे ही कोरोना आया, तो अभी बिजनेस करना बहुत ज्यादा कूल हो गया है। तो उसके चक्कर में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि एकदम ही हमें भागना सिखा दिया जाता है कि बेटा हम्म। पैदा हुए भागो, लाइफ इज भागो, भागते चले जाओ। तो ये कोरोना वाला जो टाइम आया लॉकडाउन में, सब एकदम स्टेबल हो गए, स्थिर हो। रुक तो गए, दिमाग को बिल्कुल ना स्पेस बिल्कुल। के लिए, सोचने के लिए सोचने के लिए ना यहाँ पे जगह खाली हो गई। व्हाट हम्म। आर वी डूइंग विद आवर लाइफ? तो यार करेक्ट। बहुत चेंजेस आए हैं। इट्स लाइक ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज, यू कैन से दैट हम्म। कोरोना इज फॉर मी बुक ब्लेसिंग इन फॉर डिसगाइज। मी टू। वरना मैं अभी भी, आज भी जॉब ही कर रहा होता कहीं, और सोच रहा होता, मतलब कन्विंस कर रहा होता अपने आप को कि सेटिस्फाई हूँ मैं उस चीज में। बट या It takes a lot of effort, so kudos to you. या सेम टू यू। Thanks. अभी आज जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आपने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं, आपने भी लिए हैं, तो एक क्वेश्चन ऐसा जो आपको लगता है कि मेरे को पूछना चाहिए था और मैं अभी तक पूछ नहीं पाया हूँ आपसे। Hmm, हाँ। कि ये जो कॉन्फिडेंस बोल लो या सेल्फ एक्सेप्टेंस बोल लो, अभी दिख रहा है, ये पहले क्यों नहीं था, या 5 साल पहले क्यों नहीं था? उस टाइम पे क्यों नहीं था? बिकॉज let's say with society norms 25 is the age where like in city like Radhabad people are like it's time to get settled and all, but अब आप ये चीजें करो, तो why now? पहले क्यों नहीं, पहले की ये चीज क्यों नहीं सोची? तो ये चीज, तो पर कहीं इसका मेरे और। पास भी आंसर है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आंसर करिए आप उस चीज को, कि ये चीजें क्या होता है कि रह जाती है, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आ रहा है पॉडकास्ट पे तो एक्सपीरियंस शेयर करके जाए पूरा। सी आंसर वैसे मैं बता चुकी हूँ एक बार। हम्म। वही कि थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट द वे इट हैज टू हैपन। हम्म। इफ यू से लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं एस्ट्रोलॉजी का, कि बोलते हैं मतलब आप राशि देखो एंड ऐसा होता है वैसा होता है, आपके में ये लिखा है, आपके भाग्य में ये लिखा है, ये लिखा है। वो एक लेवल तक सही होता है, मैं नहीं कह रही इट्स टोटली रॉन्ग, बिकॉज इट्स लाइक हम भी बोलते हैं डेजा वू हो रहा है, लाइक अ सर्कल। मे बी मैं अपनी एक टाइम पे यहीं पे बैठी हूँ, यहीं पे हम दोनों बैठे हैं और यहीं पे इंटरव्यू दे रही हूँ, इट हैज हैपेंड लाइक दैट हम्म। काइंड ऑफ। इट्स ओके, मतलब दैट डजंट मीन कि आप कुछ चीजें ना करो।
सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार पंडित जी ने तो बोल दिया कि मेरी राशि में ये है और मेरी हाथ की लकीरें ये बोल रही हैं, ये बोल रही है, तो ठीक है, फिर हो रखा है तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड इट। नो, नेवर। भाग्य उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं। करेक्ट। सो जस्ट डोंट फील लाइक कि सब कुछ लिखा है या हो गया, ठीक है, गुड, लिखा है, अच्छा है, बट यू कैन इम्प्रूव, यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग। सो खुद को बदलो, अपने अच्छे के लिए बदलो, संसार के अच्छे के लिए बदलो, एंड आपका भाग्य भी बदले। भाग्य चलता है उस तरीके से जिस तरीके से आप चलाना चाहते हो, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस गुड, मैं नहीं कह रही, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एक्सेप्टिंग पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग नेगेटिव। तो अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये पॉजिटिव है, एंड आगे बढ़ते जाओ उससे कि ठीक है ये है, ओके, बट मैं अपनी हार नहीं मानूंगी, मैं करती रहूंगी, ठीक है, कोई। बिकॉज इवेंचुअली मेरा क्या था, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है यार, डांस इज लाइक, ऐसे से कर लेंगे एंड हो जाएगा, वो चीजें हो जाएंगी, कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। बट टेबल्स हैव टर्न, चीजें अलग हो गई हैं आज के टाइम में। तो इट्स मे बी उस टाइम पे किसी ने बोला हो मेरे बारे में कि यार इसकी सरकारी नौकरी लगेगी, ये वो ममता को सरकारी नौकरी, वो बट अब नहीं है वैसा। तो इट्स ओके, जस्ट कीप डूइंग बेटर, बेटर, कीप गेटिंग बेटर। आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होता है कंफर्टेबल जोन को छोड़ना। क्योंकि जो ह्यूमंस है वो अपने हाँ, आप में बहुत बड़े हिपोक्रेट है। अगर आप किसी भी चीज़ को लोगे, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोई काम करना है और उसे उसके लिए उन्हें कंफर्टेबल जोन अपना छोड़ना है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार जो हो रहा है होता रहेगा, वो तो लिखा हुआ है पहले से। जब उन्हें कुछ अपना कंफर्टेबल करेक्ट। जोन छोड़ के करना होता है, लेकिन वही वही सेम चीज़ वो क्या करते हैं, कुछ हो जाता है गलत, तो वो उसको मूव ऑन नहीं कर पाते हैं उसके ऊपर। उन्हें उस टाइम भी वही बोलना चाहिए ना कि जो लिखा था वही हुआ है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके ऊपर ही वही अटके है। रहते हैं। तो वो हिपोक्रेट खुद ही है, पूरी जो ह्यूमन बींग्स का पूरा स्पीशीज है वो खुद ही हिपोक्रेट है, जिसकी वजह से वो फंसे रहते हैं। और उसका एक ही रीजन है, वो अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ना चाहते, अकॉर्डिंग टू मी। लिव लिव योर लाइफ एंड एट द सेम टाइम बी डिटैच्ड टू इट। या करेक्ट। क्योंकि अगर जितना ज्यादा उससे अटैच रहोगे, यू विल गो ड्रेन 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 ड्रेन। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक्स ऋतु, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। काफी अच्छी कन्वर्सेशन रही हमारी, और ऑडियंस को काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है, आपकी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को, मुरादाबाद की ऑडियंस को, इंडिया की ऑडियंस को, पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस को। या करेक्ट। Thank you so much. Even I enjoyed, and the questions are really very nice. I'm very, I seriously, I enjoyed answering all the questions. मुझे बहुत अच्छा लगा।